गण गण गणात बोते, गण गण गणात बोते। ओम साई राम। सभी भक्तों को मेरा हृदयपूर्वक वंदन। गण गण गणात बोते। शीर्षक सच्चा जोहरी बंकटलाल। गजानन चरित्र मेघतोर। तुम्ही श्रोते अवघे मोर। चरित्र रूपी वर्षता नीर नाचाल वाटे निसंशय। ओवी नंबर 63। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि समर्थ गजानन का आगमन शेगांव के पावन जमीन पर कब और कैसे हुआ। गजानन महाराज उस ऋतु शांति की भोज पर बाहर फेंके गए झूठे पत्तल से अन्न का एक एक दाने को बीन बीन कर खाते हुए बैठे थे। रास्ते से कई लोग जा रहे थे, पर किसी की नजर झूठन खाते किसी गरीब पर क्यों पड़े। पर उसी रास्ते से गुजरते हुए बंकटलाल और उसके स्नेही दामोदर पंत कुलकर्णी की नजर उन पर पड़ी और वे ये दृश्य देखकर हक्का बक्का हो गए कि एक नौजवान युवक जो अंदर और बाहर से तृप्त, जो सच्चिदानंद रस में सराबोर, मध्यान्ह मार्तंड की भी फिक्र ना करते हुए झूठे पत्तल से प्रसन्न चित्त होकर जूठन उठा उठाकर खा रहा है। वे ये समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण अन्नार्थी नहीं है, बल्कि ब्रह्मरस से पूर्ण पूर्ण ब्रह्म की मूर्ति है। बंकटलाल महाराज के वैराग्य से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनके पैर वही जम जाते हैं। इसी अध्याय का एक ओवी है, ओवी नंबर 34। संत हेच भूमीवर चालते बोलते परमेश्वर, वैराग्याचे सागर दाते मोक्ष पदाचे। सच्चे संत वाकई वैराग्य के सागर ही होते हैं। गजानन रूपी संत चूड़ामणि, वो सच्चा हीरा, जब भी मिलता है वो मिट्टी में और धूल में सना हुआ ही मिलता है। और ऐसे मिट्टी में सना हुआ हीरे को कोई बंकटलाल जैसे जोहरी रत्नपार की ही परख सकते थे। रत्न अस्ता समोर पारखी तोच जाने त्या। इस पर कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है। हीरा पड़ा बाजार में रहा धूल लिपटाए। हीरा पड़ा बाजार में रहा धूल लिपटाए, कितने मूर्ख चले गए पारखी लिया उठाए। आज 100 साल के बाद हम उन्हें ब्रह्मांड नायक कह के संबोधित कर रहे हैं, पर बंकटलाल इस तेज को उस धूली दूसरित अवस्था में भी देख पाए थे। महाराज का ईश्वरत्व, उनका सामर्थ्य, उनकी आध्यात्मिक वैभव, या महाराज ने अगर मेरी किसी कामना की पूर्ति या मुझे किसी मुसीबत से उबारा हो तो मैं महाराज महाराज कर रहा हूं। पर बंकटलाल को महाराज का वो दिव्य वैराग्य ने आकर्षित किया था। उस पारखी नजर और उस ईमान को हम सबका शत शत नमन। शायद बंकटलाल ये अच्छी तरह से जानते थे कि कोई भी ईश्वरत्व या कोई भी आध्यात्मिक वैभव वैराग्य के बिना तो कौड़ी मोल है। जैसे कोई स्त्री कोई बड़े वंश का हो, धनवान हो, बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न हो, पर यदि चरित्रहीन हो तो जैसे बाकी सब कौड़ी मोल है, वैसे ही कोई कितना बड़ा आध्यात्मिक अधिकारी क्यों न हो, अगर उसमें वैराग्य ना हो तो बाकी सब कौड़ी मोल है। बंकटलाल को महाराज का वो वैराग्य भा गया। वो उस वैराग्य का दीवाना हो गया। महाराज के इस परम वैराग्य के प्रति भक्ति भावना से भरकर बंकटलाल कहते हैं, ओवी नंबर 122। धन्य आपुले शेगांव, दृष्टी पाहिला योगीराव, निरीच्छा हा जहागीर गांव, दिला हरीने जयाला।
कितना सुंदर वो भी है, जिसका मायना है धन है हमारा शेगांव, जिसे इस महान योगीराज का सानिध्य मिला है, जिसे स्वयं हरि ने निरिच्छा नामक माने अनासक्ति नामक जहागीरदारी से नवाजा है। इसका मतलब बंकटलाल को इस बात का पूरा एहसास था कि इस संसार में सच्ची अमीरी कोई है, सच्ची जहागीरदारी अगर कुछ है तो वो वैराग्य ही है। धन्य है वो बंकटलाल और धन्य उसकी सद्भावना। माया को जीतकर मायापति का साक्षात्कार ही तो जीवन भर का एकमात्र उद्देश्य होता है। इसीलिए बंकटलाल पूर्ण पुरुषोत्तम महाराज में उनकी दिव्यता, उनकी लीलाएं, उनकी पूर्णता न देखकर उन्होंने जिस क्षण उनके वैराग्य को देखा, उसी क्षण जैसे मानो माया को करीब करीब जीत ही लिया। जैसे संख्या में एक के बाद जितने शून्य लगाओगे उतना उसका मूल्य बढ़ता जाता है, पर अगर उस एक को हटा लो तो उन शून्यों का कोई मोल नहीं रह जाता। वैसे ही वो चाहे कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो या चाहे कोई योग हो, अगर उसमें से ये एक वैराग्य निकाल लो तो बाकी सब योग शून्य ही है। इस लीला के माध्यम से महाराज मानो हमसे कह रहे हैं कि मेरी लीलाएं, मेरी करुणा, मेरा सामर्थ्य और मेरे सारे दिव्य गुणों का आकर्षण तो हो, पर जब भी मेरा ग्रंथ पढ़ो तो हर अध्याय में मेरे वैराग्य पर तुम्हारी विशेष नजर हो। बस अब इस अध्याय पर यही विश्राम लेते हैं। अगले और इस अध्याय के आखिरी एपिसोड में महाराज के झूठन खाने पर रोशनी डालेंगे। श्री सद्गुरु गजाननार्पणमस्तु। शुभम भवतु। गण गण गणात बोते। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्त परिवार